हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक टेक्निकल चीज नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक मजबूत इंफॉर्मेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड। हम लोग समझेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड और कुछ उसके इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टिव। और हाँ, आज हम इसे आसान हिंदी भाषा में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इंफॉर्मेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है। दोस्तों, किसी भी कंपनी को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सही ढंग से लागू करने और बनाए रखने के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, जिससे वह अपने बिजनेस गोल को पूरा कर सके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक है जो अपने कस्टमर डेटा को सिक्योर रखना चाहता है। इसके लिए वह एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना चाहता है जो यह तय करेगा कि कौन कौन से सिक्योरिटी पॉलिसीज लागू की जाएं, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड अपनाए जाएं, किसकी जिम्मेदारी होगी कि यह सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा टॉपिक समझते हैं, इंफॉर्मेशन गवर्नेंस के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो बिजनेस के लक्ष्यों से जुड़ी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी जो मैनेजमेंट के इरादों को साफ साफ बताती है, स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस यानी हर पॉलिसी को लागू करने के लिए सही नियम और गाइडलाइंस बताती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें सही लोग, पर्याप्त रिसोर्स और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मॉनिटरिंग एंड मैट्रिक्स जिससे पता चलता है कि सिक्योरिटी पॉलिसी सही से काम कर रही है या नहीं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक ई-कॉमर्स कंपनी चाहती है कि उसके कस्टमर की पर्सनल जानकारी लीक ना हो, तो उसे यह तय करना होगा कि कौन कौन से डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड लागू किए जाएं, सिक्योरिटी ऑडिट कितनी बार होगा, कर्मचारी को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाए या नहीं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है बैलेंस स्कोर कार्ड यानी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का तरीका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिर्फ सिक्योरिटी लागू कर देना ही काफी नहीं है, हमें यह भी देखना होता है कि हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कितना अच्छे से काम कर रही है। इसके लिए कंपनियां बैलेंस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है लर्निंग एंड ग्रोथ। क्या हमारे एम्प्लॉयज और सिस्टम लगातार बेहतर हो रहे हैं, ये वैलिडेट करता है लर्निंग एंड ग्रोथ। दूसरा कंपोनेंट है बिजनेस प्रोसेस, जो वैलिडेट करता है कि क्या हमारे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बिजनेस प्रोसेस को सही तरीके से सपोर्ट कर रही है कि नहीं। कस्टमर पर्सपेक्टिव ये चेक करता है कि क्या हमारे कस्टमर हमारी सिक्योरिटी उपायों से संतुष्ट हैं कि नहीं। और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ये चेक करता है क्या हमारे सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को फायदा हो रहा है कि नहीं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक हॉस्पिटल अपनी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी EHR सिक्योर करना चाहता है, तो लर्निंग एंड ग्रोथ अगर पहले कंपोनेंट की बात करें तो उसमें वो ये देखेगा कि क्या स्टाफ को डेटा प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं। बिजनेस एंड प्रोसेस अपने सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो ये देखेगा कि क्या डॉक्टर बिना परेशानी के सुरक्षित डेटा एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो क्या मरीजों का डेटा सही से सुरक्षित रखा जा रहा है कि नहीं। और लास्ट में फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करें तो क्या साइबर हमले से बचने के लिए सही बजट लगाया गया है कि नहीं। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि इंफॉर्मेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी होता है और बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करता है। इंफॉर्मेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क एक मजबूत सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और पॉलिसी सही नियम और स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए, और बैलेंस स्कोर कार्ड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट को सही से आकलन करने के लिए ज़रूरी होता है या उसमें मदद करता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर कंपनियां सही सिक्योरिटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं कर रही हैं तो वे डेटा ब्रीच और साइबर क्राइम का शिकार हो सकती हैं, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।